पुलिस थाने के बाहर स्टेट हाईवे जाम व धरना प्रदर्शन में शामिल भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावडिया सहित 19 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज। झुंझुनू जिले की उदयपुरवटी कस्बा में स्थित पुलिस थाने के बाहर सड़क जाम एवं विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदयपुरवटी थाना उप निरीक्षक सुरेश सिंह ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है कि राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी निवासी साईवाड़ थाना शाहपुरा जिला जयपुर, झुंझुनू भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावडिया, रवि सैनी निवासी नवलगढ़, बागोरिया की ढाणी सरपंच राजेंद्र प्रसाद सैनी, चिराना पूर्व सरपंच बुद्रमल सैनी, चिराना मास्टर प्रभातीलाल सैनी, बागोरिया की ढाणी कॉमरेड गौरीशंकर सैनी, गुहाला नरसिंहपुरी पूर्व सरपंच गोपाल सैनी जिला सीकर, खिरोड़ निवासी राजेश कटेवा, सोटवाड़ा निवासी राहुल, नवलगढ़ बिरोल निवासी प्रताप पूनिया, एडवोकेट सरवण सैनी निवासी उदयपुरवटी, एडवोकेट रतनलाल सैनी सीकर, ताराचंद सैनी पहाड़ीला, विजेंद्र सैनी टोडपुरा, सुभाष सैनी रूपाली टोडपुरा, राजेंद्र राठी गिरधरपुरा, सुशील सैनी उदयपुरवटी, ढेवा की ढाणी सरपंच महेंद्र सिंह के नेतृत्व में 200 से 300 महिलाएं व पुरुष एक राय होकर स्टेट हाईवे पर रोड जाम करके आमजन को परेशान करने व सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ व आग लगाने की धमकी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कस्बे में स्थित पुलिस थाने के बाहर नवलगढ़ क्षेत्र के टोंग छिलरी निवासी गुमशुदा बोधूराम सैनी के मामले में पुलिस थाने में पीड़ित परिजनों के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार समय मांगकर 9 दिन तक लापता वृद्ध का कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह पीड़ित परिजनों को आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि जब इस संबंध में कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों से पूछा जाता है तो धमकियां दी जाती हैं। इस पर आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव उदयपुरवटी व नवलगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। 7 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छावा से प्रदर्शनकारियों की गठित कमेटी के 17 सदस्यों द्वारा 6 सूत्री मांगों पर सकारात्मक वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद धरना स्थल को समाप्त कर दिया गया। साथ ही कमेटी के सदस्यों ने मौखिक मांग की थी कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। इस दौरान मौखिक वार्ता में पुलिस अधीक्षक के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। पुलिस आश्वासन पर धरना स्थल से लोगों के हटने के बाद पुलिस अधिकारियों ने 19 नामजद सहित अन्य 300 पर राजकार्य बाधा का मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जब आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधियों से संवाददाता ने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की सकारात्मक वार्ता के बाद धरने को समाप्त किया गया था। पुलिस प्रशासन गुमशुदा वृद्ध बोधूराम की तलाश करने की बजाय उल्टा पीड़ित परिजनों एवं ग्रामीणों को ही उल्टे मुकदमे में फंसाकर गुमशुदा बोधूराम के मामले को रफा दफा करना चाहती है। आरोपियों पर पुलिस दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लेकिन प्रशासन की तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जल्दी ही जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी से वार्ता कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी अनहोनी की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। लो सुनो क्या कहा आंदोलनकारियों ने। वो मुकदमे तो आप वापस लो, और जो बोधूराम का जो परिवार है वो आज 9-10 दिन से परिवार में किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया। महिलाओं का रो रो के बुरा हाल हो रहा है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो सारे एक चिंतित हैं। उनको तो आप न्याय नहीं दे पाए, और जो बेचारे कल उनके परिवार के साथ जो अलग अलग जगह के उनका सहयोग करने के लिए लोग आए थे, उन पे आपने मुकदमा दर्ज करके एक ये बहुत बड़ा आपने गलत काम किया है। मेरा सीआई साहब आपसे और यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं सतपाल जी आपसे और जिले के एसपी साहब से निवेदन है कि जो आदमी आज 9-10 दिन से लापता है, आप उनकी खोजबीन में तो लगे नहीं हो, और जो कल बेचारे एक जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके साथ उनको न्याय दिलाने के लिए जो लोग और उनके साथ जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके खिलाफ आपने जो राजकार्य में जो मुकदमे किए हैं, मैं
इन मुकदमों की और आपने जो कार्रवाई की है इन निर्दोष लोगों पे मैं उनकी घोर निंदा करता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। कल आपसे बात हुई थी, उस टाइम लग रहा था कि आप एक अच्छे अधिकारी हो, लेकिन आज आपने जो परिचय दिया है वो बहुत घटिया किस्म का परिचय दिया आपने कल हमें आश्वस्त किया था कि हम अलग अलग टीम बनाएंगे और जो बोधूराम जी की तलाश है उसमें काफी गति लाएंगे और दो या 3 दिन में इसका खुलासा हम करेंगे। अब वो खुलासा करने वाली बात तो रह गई पीछे, और जो आज आपने जिस तरीके का आपने घिनौना व्यवहार किया है ये पुलिस का काम नहीं है। हमने कौन सा राजकार्य कर दिया और कौन सी हमने किसी का नुकसान कर दिया? मैं इसी सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके इसी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत गलत काम किया है। जिन निर्दोष लोगों पे आपने मुकदमे दर्ज किए हैं वो तो आप वापस लो, और जो बोधूराम सैनी का जो परिवार है उसको। और आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। थाने के सामने हमारा केवल थाने का घेराव था और एक साइड से जो यातायात था वो सुचारू रूप से चालू था। कहीं भी इतनी भीड़ नहीं हुई थी, कोई भी वाहन रुका नहीं था और हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे थे। उसके पश्चात 5 बजे झुंझुनू से पुलिस के आला अधिकारी एसपी साहब यहाँ आए थे, हमसे वार्तालाप की और वार्तालाप में हमने सबसे पहले यही बात रखी थी कि साहब हमने जो भी यहाँ आंदोलन किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया है और हमारी पहली मांग यही है कि हमारे जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तो झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, उन्होंने अपने मुंह से साफ शब्दों में ये कहा था कि हम आप पे कोई मुकदमा नहीं लगाएंगे और जो आपकी शर्तें हैं वो हम मानते हैं, जो कमेटियां गठित करेंगे आपको हम रोज़ सूचित करेंगे। लेकिन उसके पश्चात भी पुलिस ने जो धृष्टापूर्ण कार्य किया है, जितने भी आंदोलनकारी थे उन पे मुकदमा दर्ज किया है, ये पुलिस की एक नाकामी है। मतलब अपने जो सफलता नहीं मिल रही उसको छुपाने का एक कार्य है। इस प्रकार से पुलिस को ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन एक अपनी मांग को उठाना इस संविधान में अधिकार दिया गया है, ये जायज़ है। हर व्यक्ति अपनी मांग उठा सकता है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन हमने सही तरीके से लड़ाई लड़ी थी। उसके पश्चात भी जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए वो गलत है और मैं पुलिस प्रशासन को भी ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग इस मुकदमे में सम्मिलित हुए उन सबको भी ये बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कोई ऐसी योजना बना करके और फिर से हम ऐसा काम करेंगे कि पुलिस वालों को भी समझ में आ जाएगा। या तो हमारे जितने भी आंदोलनकारी थे उन पे मुकदमे वापस ले लिए जाए और यदि वो मुकदमे वापस नहीं लिए तो इतना जोर का हम कार्यक्रम रखेंगे, इतना कि आप पुलिस वालों को समझ में नहीं आएगा और बोधूराम जी को भी न्याय दिलाएंगे। और जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे जिन पे मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे आपको मजबूरन वापस लेना पड़ेगा। तो मैं आपको सावधान कर दे रहा हूँ कि ये मुकदमे वापस लिए जाए, अन्यथा आप घेरने का प्रयास करें कि ऐसा बहुत गलत हो जाएगा जो आपके समझ में आने वाला नहीं है। आंदोलन ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो केवल ध्यान भटकाने का कार्य कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं, केवल लोगों का ध्यान भटका रहे हैं कि मुकदमे लगा करके जितने भी आंदोलनकारी थे उनको दबा दिया जाए और बोधूराम जी का जो मामला है उसको दबा दिया जाए, उससे लोगों का ध्यान हट जाए। तो ये तो पुलिस की सोची समझी चाल है, इनको फंसा दें, ये अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम डरने वाले नहीं हैं, पुलिस के लाठी से मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक बोधूराम जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, अधिकारी करवाएंगे। एसपी साहब ने साफ शब्दों में कहा था, इनकी तो निश्चित रूप से ये है कि एसपी साहब की भी इनमें सलाह है, यदि वो मना कर देते इनको, इन अधिकारियों को, तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि एसपी साहब भी अपनी बातों से मुकर रहे हैं और ऐसे मुकरेंगे तो पुलिस पे विश्वास कौन करेगा? पुलिस पे आम लोगों का विश्वास करने के लिए अपने बात पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी होता है। आपका नाम? किशोरीलाल सैनी, आरक्षण संघर्ष समिति उदयपुर वाटी का संयोजक हूँ।
और इसको फिर से कहना चाहता हूं कि यदि मुकदमे आंदोलनकारी पर मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका परिणाम भुगतने के लिए पुलिस तैयार है।